नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो में सबसे पहले आज की वीडियो में कवर किया था कि हम टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपके साथ स्टॉक शेयर करेंगे। एक्चुअली में फिर हमने जब बात करी तो फिर समझ में आया कि टेलीग्राम पे जो लोग चाहते हैं वो ये चाहते हैं इंट्राडे कॉल दो, ट्रेड करवाओ, तो इसलिए मैंने कोई लिंक अपनी वीडियो में नहीं डाला है टेलीग्राम का। अभी तक हमने टेलीग्राम नहीं आप सभी के साथ शेयर किया है। अब मैं आप सभी के साथ इस बाजार में कहां पे निवेश कर सकते हैं इस तरीके से 5 से 10 स्टॉक शेयर करूंगा उसी टेलीग्राम में, एक वीडियो के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से, और स्टॉक्स पूरी तरीके से आपके साथ शेयर करी जाएंगे। टारगेट और क्या स्ट्रेटेजी बनानी है पूरी तरीके से, केवल स्टॉक बाइंग और सेलिंग नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट से लेकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक, टाइम से लेकर टाइम कितना रख सकते हैं आप, क्या एसएल बन सकता है, वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आज या फिर कल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ वो कोर्स या आप कह सकते हैं बाइंग स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस की बात की जाए, और एक और अपडेट है, इससे पहले हमने 10 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करी थे फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स के जरिए। 5 थे आपके लिए जो वॉलेटाइल रहते थे, जो वैल्यू पिक थे, और 5 थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 10 के 10 में टारगेट्स डन है, बट उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उस समय बाजार ही 16,500 था, आज बाजार 20,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर्स तो चल नहीं थे, तो वहां सारे टारगेट्स डन हो गए। एक आध रह गया है एसआरएफ वगैरह, बट टेंशन फ्री रहो, वो भी आ जाएगा। बाकी सब में धमाका है। अब आता हूं वापस टॉपिक जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस के स्टॉक में बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशन से धीरे 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 गिरावट हो रही है, अभी 235 पे आ गया है। अब आप लोग पूछ रहे हो भाई क्या करें, आपके साथ 260 पे क्या कहा था, नहीं लेना है। हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने मेरे को ही उल्टा बोल दिया कि भैया ये तो खरीद लो, 300 350 जाएगा। आपके कहने से रुक गए तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। आपने अडानी पावर मना कर दिया। अरे मैंने मना इसलिए करा क्योंकि मैंने खरीदवाया बहुत नीचे था। मैं तो 220-250 रुपए पे बाय करके बैठा हूं, आपसे बोल रखा है कि खरीदो खरीदो। उसके बाद 400 रुपए पे मेरी हिम्मत कैसे हो जाएगी। टाटा पावर्स 198 220 तक बाय करवाया, अभी 270 रुपए पे मेरी हिम्मत कैसे हो जाएगी। मैं आप सभी के साथ एक सही भाव तय कर सकता हूं, उसके बाद खरीद सकता हूं। अगर आप मेरे से बोलो जियो फाइनेंस का स्टॉक ही बाजार में केवल है 260 रुपए पे और कोई है ही नहीं, तो फिर तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। लेकिन जियो फाइनेंस नो डाउट बहुत तगड़ा स्टॉक लग रहा है। मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है 300 से 350 रुपए जाएगा ही जाएगा। अगर 400 और 500 भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक भाव अच्छा लगता है ना, उस भाव पे ही लूंगा मैं। क्यों ऊपर पैसा लगा दूं, ऊपर पैसा लगा दिया, नीचे आए तो टेंशन होगी, यार गिर रहा है कहीं टॉप पे तो नहीं ले लिया, क्या करें क्या ना करें। लेकिन नीचे लगाऊंगा तो पैसा एक तो ज्यादा बनेगा मेरा, और जल्दी बनने के चांसेस रहेंगे, टेंशन कम होगी। अब ध्यान से सुनिएगा जो करना है। 235 पे आ गया है, मेरा 225 से खरीदारी का व्यू था, स्टिल सेम है, अपने व्यू से नहीं घूमते हम। 10 रुपए और 4-5% और गिरे और खरीदना शुरू करो। 225 पे पहला इंस्टॉलमेंट, 215 या 10 पे दूसरा इंस्टॉलमेंट, 202-200 रुपए करीब तीसरा इंस्टॉलमेंट, और ऐसा नहीं है 3 इंस्टॉलमेंट डालने हैं, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे को डिवाइड करना है। आपकी मर्जी है, किसी भी रेशो में कर लो। मेरे हिसाब से 20-20-20-20 करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी 225 पे अगर आ गया 20 रुपए डाल दिए 100 में से, 215 पे आ गया 20 और डाल दिए, 200 के करीब पहुंच गया 20 और डाल दिए, बचे 40 रुपए। उसको हम देखेंगे कैसे लगाना है। इस शेयर को खरीदना है, बेचना नहीं है। जितना नीचे जाएगा ना 220 रुपए के या 200 के, हमें बस खरीदना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। टारगेट 400, 350 और 500। क्यों, अब समझिए इसको। और ऐसा नहीं है 1-2-4 महीने में आ जाएंगे टारगेट, टाइम लगेगा, 1-1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। अब क्या है इस स्टॉक में इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपनी का करंट कारोबार बहुत छोटा है ही नहीं, छोटा छोटा है ही नहीं। कंपनी के ये जो वैल्यूएशन है, ये इक्विटी जो डीमर्ज हुई है उसके हैं, बाकी कुछ नहीं है कंपनी में। लेकिन कंपनी जिस इंसान की है वो बहुत बड़ा मतलब लीडर है, मोटा भाई अंबानी जी, आप सभी को पता है, वो छोटे लेवल पे काम नहीं करते। पहला ज्वाइंट वेंचर करा कंपनी ने, टाई अप करा, और वो करा ब्लैक रॉक के साथ एएमसी कारोबार को लेकर। एनबीएफसी का काम है, कंपनी के पास पैसे की कभी कमी होगी नहीं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आगे चलकर आउट परफॉर्म करेगा। यहां से ये डबलर भी हो जाए ना तो बड़ी बात नहीं है, तो ये शेयर होल्ड करके खरीदना है बायोन डिप्स। ये स्ट्रेटेजी क्लियर है, सही भाव पे। अब जिन्होंने 260 पे ले लिया है वो परेशान हो रहे हैं, वो क्या करें, कुछ मत करो, बैठे रहो। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट ही 220 रुपए पे जाएगी, 225 पे नहीं। उसके बाद आप 200 रुपए पे लोगे सीधे, अगर गिरता है तो। एवरेज जरूर करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एवरेज करके ही आप पैसा बना पाओगे।
और एवरेज करना ही चाहिए अच्छे स्टॉक में, और ये अच्छा स्टॉक है। जिस कंपनी का बाजार में मार्केट कैप 1,50,000 करोड़ का है वो खराब नहीं है। कंपनी आगे चलकर निफ्टी का हिस्सा बनेगी, सेंसेक्स का भी बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं। इस शेयर को पकड़ के रखना है, 2 साल पकड़ लिया ना, ट्रस्ट मी यू विल थैंक मी। बस समय लगता है बाजार में, आपको समय देना है। कभी कभार अच्छी चीज हम सबको पता होती है लेकिन समय नहीं दे पाते। 65 रुपए का टाटा मोटर्स 650 पे आज सब खरीद रहे हैं, लेकिन 65 पे नहीं लिया किसी ने। और जिसने 65 पे लिया उसने 100 पे बेचा, 150 पे बेचा, 200 पे बेचा, लेकिन बेच दिया। समय बाजार में बहुत वैल्यूबल है। 2 चीजें इज्जत करती है मार्केट में, एक खुद समय और दूसरा आपका कन्विक्शन स्टॉक को लेकर। सही शेयर पकड़ लिया सही भाव पे और कन्विक्शन रहा, पैसा बन जाएगा। दोनों चीजों में से एक भी डगमगाया, पैसा या तो कम बनेगा या बनेगा ही नहीं। बाकी आप समझदार हो, ये मेरी तरफ से राय। होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।